नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार CCTS। अभी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ जो NTPC के थ्रू जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसमें कुछ एस्पेक्ट पोस्ट का डिटेल्स, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड कितना पोस्ट आने वाली है और क्या उसका पे मैट्रिक्स है, कौन सी लेवल की क्या क्या पोस्ट है, वो सारी जानकारी आपको अभी मैं देने जा रहा हूँ। इसका एक्सपेक्टेड डेट है 14 सितंबर। कंफर्म नहीं है, एक्सपेक्टेड है। कुछ डिटेल्स जो है आप नोटिफिकेशन के थ्रू निकाल कर देख सकते हैं RRB NTPC के नाम से, या फिर आप सरकारी जॉब अलर्ट पे जा करके इसका नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, जो कि शो कर रहा है एक्सपेक्टेड डेट 14 सितंबर के। तो उसमें सारे कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है, अलग अलग पे मैट्रिक्स है, अलग लेवल की पोस्टें हैं। तो पहला आती है, सबसे पहले आपको बताते हैं CCTS मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट टाइम इसका वैकेंसी आ रही है, इसलिए सब लोग जानने के लिए ज़्यादा इच्छुक है कि CCTS है क्या। तो हुआ क्या है, कमर्शियल डिपार्टमेंट सारे को मर्ज कर दिया गया है। जो कि पहले TC अलग हुआ करते थे, CC अलग हुआ करते थे, बुकिंग स्टाफ अलग वैकेंसी अलग आया करता था, रिजर्वेशन सुपरवाइजर का वैकेंसी अलग आया, रिजर्वेशन कलर का वैकेंसी अलग आया करता था। सारे पोस्ट को मर्ज करके अब एक ही पोस्ट को मतलब क्रिएट किया गया है। जैसे सुपरवाइजर लेवल 6 में CCTS है, वैसे ही लेवल 3 में आपको CCTC है। CCTC मतलब कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, वैसे ही आपको CCTS जो है लेवल 6 में सारे पोस्ट को मर्ज करके ये इसकी वैकेंसी इस बार आ रही है। तो ऑल ओवर इंडिया में, यानी इंडियन रेलवे में ऑल ओवर इंडिया में इसका जो देखा जाए तो 1736 वैकेंसी है टोटल। जहाँ तक कि नोटिफिकेशन में मैं देख पा रहा हूँ 1736 वैकेंसी है। ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसका GP 4200 ग्रेड पे है और फर्स्ट इनिशियल पे इसका अगर आप सिलेक्शन होती है तो फर्स्ट इनिशियल पे आपको जो मिलने वाला है 35,400 प्लस DA HRA ट्रांसपोर्ट अलावेंस सारे जोड़ करके आपको, मतलब कि जो भी सैलरी आपकी बनेगी जो बनेगी, लेकिन इनिशियल पे उसका 35,400 है। और सेकेंड जो पोस्ट है वो स्टेशन मास्टर का, बहुत फेमस पोस्ट है स्टेशन मास्टर। मैं भी स्टेशन मास्टर रहा हूँ करीब 3 साल स्टेशन मास्टर में रहा हूँ। उसके बाद मैंने 3 साल एक सेक्शन कंट्रोलर रहा हूँ। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट हमारी चेंज हुई, अभी अब मैं CCTS हूँ, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। जो मैं अभी ऑल ओवर इंडिया का पहला हमारा जो मतलब ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं पहला सुपरवाइजर बना हूँ जो है सो। तो अभी मैं CCTS हूँ। पहले मैंने मेरा इनिशियल अपॉइंटमेंट जो था स्टेशन मास्टर का था, मैंने सेक्शन कंट्रोलर भी रहा हूँ और अभी डिपार्टमेंट हमारा चेंज हो गया, मैंने कमर्शियल डिपार्टमेंट में आ चुका हूँ। तो मैं बता रहा हूँ स्टेशन मास्टर ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है और बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है, क्योंकि आपको CCTS के नाम से बहुत लोग जानेंगे नहीं जाने, लेकिन स्टेशन मास्टर तो नाम से ही सब जानते हो वो स्टेशन मास्टर है। तो ये एक अलग ही इसका एक रुतबा होता है। ये भी लेवल 6 का पोस्ट है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A2 है और A2 है, इसका लेवल 6 का है, ग्रेड पे 4200 इसका है और इसका टोटल वैकेंसी है 994 ये समथिंग इसका वैकेंसी आने वाली है। और थर्ड जो है वो गार्ड का है। गार्ड का नाम चेंज करके अब TMR कर दिया है, ट्रेन मैनेजर्स। इन्होंने पहले गार्ड के नाम से वैकेंसी आया करती थी, अभी भी शायद गार्ड के ही नाम से नोटिफिकेशन आया है, गुड्स गार्ड्स के नाम से आया है। लेकिन इसका अगर आपका अपॉइंटमेंट गुड्स गार्ड्स में होती है तो आपका जो डिजिग्नेशन मिलेगा उसको TMR मिलेगा, ट्रेन मैनेजर के नाम से आप जाने जाएंगे। इसका टोटल वैकेंसी जो है इस बार 3,144 टोटल वैकेंसी है। ये भी लेवल 5 का पोस्ट है। इनिशियल GP इसका 2800 ग्रेड पे है। इनिशियल पे देखा जाए तो 29,200 है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 आता है। CCTS का मेडिकल स्टैंडर्ड B2 आता है। तो डोंट वरी, अगर आपका ग्लास भी है तो वो नो प्रॉब्लम। ये स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 आता है। A2 बोले तो उसमें आपको 6/9 विजन जो आपको होना मस्ट है। कोई भी कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होना चाहिए, सब कुछ है। और CCTS में आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहेगा वो आपको प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर के लिए प्री और मेंस प्लस साइको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन गार्ड के लिए आपको ओनली प्री और मेंस क्वालिफाई करना है। साइको इसमें गार्ड के लिए नहीं है।
ये गार्ड को ओनली प्री और मेंस ही क्वालिफाई करना है, उसी के अनुसार आपका मेरिट बनेगा और देखा जाएगा। और नेक्स्ट है जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट ये भी लेवल 5 का पोस्ट है, लेवल 5 का है। टोटल इसमें जीपी इसका भी 2800 ग्रेड पे है। इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है C2 है और टोटल पोस्ट इसका 1507, टोटल वैकेंसी जो है 1507 इसमें ऑल ओवर इंडिया में इसमें आने वाली है। नेक्स्ट जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी जो लेवल 5 की पोस्ट है। इनिशियल पे इसका भी आपको 19,900 है, 2800 जीपी में है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका है C2 है। टोटल ऑल ओवर इंडिया में पोस्ट इसका 732 टोटल पोस्ट मतलब आने वाली है, समथिंग ऐसा मैंने नोटिफिकेशन में देखा हूँ, तो वही बता रहा हूँ वैसा ही। नेक्स्ट आपको आता है सीसीटीसी, ये लेवल 3 का पोस्ट है। सीसीटीसी बोले तो पहले ही बता चुका हूँ, सीसीटीसी जो है कमर्शियल डिपार्टमेंट में सारे पोस्ट को मर्ज करके सीसीटीसी बनाया गया। लेवल 3 का जो भी पोस्ट है उसको सीसीटीसी बनाया गया है। तो सीसीटीसी लेवल 3 का पोस्ट है, इसका ग्रेड पे है आपको 2400 ग्रेड पे है। इनिशियल इसका पेमेंट देखा जाए तो 21,700 समथिंग इनिशियल पे है और मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B2 है। और टोटल इसका वैकेंसी जो आने वाली है 2022, टोटल 2022 पोस्ट इसका है जो कि सीसीटीसी के थ्रू आने वाली है 2024 के एनटीपीसी का नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट आता है आपको अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट ये लेवल 2 की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है। इसका जीपी है 2000 ग्रेड पे है। इनिशियल पेमेंट इसका है 19,900। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 आती है और टोटल पोस्ट है 361 पोस्ट इसका कुल है। इसमें अकाउंट आपको प्री के साथ साथ इसमें टाइपिंग भी आपको पास करना बहुत मस्ट है। प्री मेंस और टाइपिंग भी पास करना पड़ेगा, तभी आप इसमें आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। अगर टाइपिंग में आप फेल कर जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी इसमें। नेक्स्ट आता है जूनियर क्लर्क। जूनियर क्लर्क का ये भी लेवल 2 का पोस्ट है। इसमें टोटल 2000 ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे में आती है और इनिशियल पेमेंट है 19,900। ये भी इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसका भी C2 होता है। टोटल पोस्ट इसका है 990। इसका वैकेंसी पोस्ट है, इसका वैकेंसी जो आने वाली है टोटल पोस्ट है 990 है। और नेक्स्ट ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क इसको आप TC मत समझिए, ये ट्रेन क्लर्क ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है। जब आप आइएगा इसमें सिलेक्शन होकर तो पता चलेगा डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग और कमर्शियल से अकाउंट्स सारे आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये ट्रेन क्लर्क होते हैं, इसका भी ग्रेड लेवल 2 में ही आते हैं 2000 जीपी में। इनिशियल पेमेंट इसका 19,900 है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। अब देखिए सीसीटीसी भी लेवल 2 का लेवल 3 का पोस्ट है। क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है वो लेवल 2 का पोस्ट है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, लेकिन ट्रेन क्लर्क का ये A3 है। यानी कि ट्रेन क्लर्क्स, गार्ड और ये स्टेशन मास्टर, ये तीनों ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के पोस्ट हैं। इसलिए इनका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A2 और A3 रखा गया है। ट्रेन क्लर्क का टोटल पोस्ट 72 है ऑल ओवर इंडिया में। तो ये सारी जानकारियां हैं पोस्ट की जो आने वाली है आपको 14 सितंबर को एक्सपेक्टेड डेट है। तो इसके अनुसार आप लोग लग जाइए। आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेक कर लीजिए। इसके A2 में क्या क्या आता है आप गूगल करके देख सकते हैं। A2 में आपको देखा जाए तो आपको विजन डिस्टेंस है 6/9 होना चाहिए, 6/9 विदाउट ग्लास, बिना ग्लास के। आपको ये कलर ब्राइंडनेस नहीं होना चाहिए। आपको सुनना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, चलना आना चाहिए। ये सब आपको मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये आपको फुलफिल करना चाहिए। और बीपी शुगर नॉर्मल चीज़ होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे हरवाने की बात नहीं है कि हमें बीपी बढ़ा हुआ है या फिर शुगर बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेक कीजिए और तैयारी में लग जाइए। सारे के मतलब देखा जाए तो प्री और मेंस होगा। स्टेशन मास्टर के लिए ओनली एक साइको एक्स्ट्रा रखा गया है, क्योंकि भाई बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। आप साइको पास नहीं कीजिएगा तो आप फेल हो जाइएगा। चाहे आप कितना भी प्री और मेंस में नंबर लिया है, साइको पास करना आपको बहुत ही मस्ट है। अगर साइको में फेल हो जाते हैं तो आप वहीं से रिजेक्ट हो जाते हैं। बाद बाकी आप तैयारी कीजिए और सेलेक्ट होकर के आइए। उसके अनुसार जितना अच्छा नंबर लाइएगा। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, अगर सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है तो वो CCTS का जाने वाला है। क्योंकि CA में पहले भी आती थी CA की वैकेंसी, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो CA का रहता था, उसके बाद ही गार्ड्स का और स्टेशन मास्टर गार्ड्स का नीचे करके सारे लोग होते थे।
तो इस बार भी सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर जाने वाला है तो CCTS का है, और ये एक बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है। अगर देखा जाए तो स्टेशन मास्टर से थोड़ा सा भी कम नहीं है। दोनों का अगर बाई पोस्ट देखा जाए तो दोनों ही मतलब बहुत बड़ी हैं, लेकिन CCTS के थ्रू आप डायरेक्ट सुपरवाइजर बनिएगा। स्टेशन मास्टर जो होते हैं वो सुपरवाइजर के अंडर काम करते हैं, और अब CCTS के थ्रू आप डायरेक्ट सुपरवाइजर बनिएगा, एक स्टेशन का आप इंचार्ज रहिएगा। तो बड़ा ही अच्छा चीज़ है। तो इसका कटअप भी ज़्यादा जाने वाली है CCTS का, डेफिनेटली कटअप इसका हाई रहेगा, तो लग जाइए तैयारी में। और बहुत लोग कमेंट, अभी पिछले वीडियो में मैं देख रहा हूँ कमेंट कर रहे थे कि आपका टेलीग्राम आईडी दीजिए, पर्सनल आईडी बात करना है। तो सर ऐसा है कि हम टेलीग्राम आईडी अपना देंगे तो बहुत लोग उस पर मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा अगर आपको कुछ पर्सनली है तो आप अपना टेलीग्राम आईडी आप उस पर भेज सकते हैं, मैं आपको हो सकता है तो कांटेक्ट कर सकता हूँ। अगर लगे कि अगर बात करने के लायक आपका कमेंट है तो मैं डेफिनेटली आपको मैसेज करूँगा आपका टेलीग्राम आईडी पे। और एक भाई थे, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में लेवल 7 में ज्वाइन कर चुके हैं, क्या हम रेलवे में आ सकते हैं? तो भाई आपको बता दूं कि रेलवे में लेवल 6 हाईएस्ट पोस्ट है जो कि रिक्रूटमेंट होती है। लेवल 7 का रिक्रूटमेंट रेलवे में नहीं होता है, वो प्रोमोशनल पोस्ट है। आप ऑलरेडी लेवल 7 में रिक्रूटेड हो चुके हैं तो आप वहीं रहिए, आप मत आइए इसमें, क्योंकि आपको लेवल 7 जाने में कम से कम 10 साल लग जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो कम से कम 8 से 10 साल लगना ही लगना है। OBC हैं फिर भी आपको लगेगा। तो आप ऑलरेडी लेवल 7 पे हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप वहीं पे रहिए, आप मत आइए इसमें। और बाकी आप इंजॉय कीजिए अपना, कोई भी जॉब छोटा नहीं होता है, जो भी है उस पर आप इंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। और बहुत लोग ये कह रहे थे कि भाई CCTS के थ्रू हम आते हैं तो क्या हमको ट्रेन में ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो भाई पहले आप ऐसा है कि आप NTPC पास कीजिए, और NTPC पास करके आइए। उसके बाद में अगर आपको CCTS मिलता है या फिर CCTC मिलता है तो देखा जाएगा, वो आपको सीनियर DCM डिसाइड करेंगे, वो आपको ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो आपको ट्रेन में भेजते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए, आप CCTS के थ्रू आते हैं तो मैक्सिमम आपको चांस रहेगा, क्योंकि आपको डिप्टी CTI बनाएगा तो स्टेशन पर नहीं रखेगा। डिप्टी CTI मैक्सिमम लोग ट्रेन में ही ट्रेवल करते हैं, तो आपको ट्रेन में ही आपको मैक्सिमम चांस है कि ड्यूटी लगेगी। तो आप निश्चिंत रहिए, पहले आप NTPC पास कीजिए, इतना टेंशन अभी मत लीजिए। पहले जो वैकेंसी आया है उसको आप निकालिए और सेलेक्ट होकर के आइए। और क्या है, बहुत सारे चीज़ें हैं, आने के बाद आपको पता चलेगा। और किन में पूछ रहे थे कि CCTS ऑल ओवर इंडिया में है कि रीजन वाइज है, तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी आ रही है। रीजन वाइज जो होता है वो डिपार्टमेंटल होता है, डिपार्टमेंटल जिसको LDC कहते हैं, वो अपना डिवीज़न खुद से अपना निकालता है। वो 10%, मैं पहले भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 10% पोस्ट जो है LDC के थ्रू आएगा, 15% पोस्ट जो है ओपन मार्केट से आएगा, 75% ये प्रोमोशनल पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट NTPC में आ रही है वो ऑल ओवर इंडिया में है, ये अब मत सोचिए कि रीजन वाइज है, ऑल ओवर इंडिया में है। 1736 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में है, और डिपेंड करता है कौन सा जोन में कितना सीट है, वो पूरा क्लैरिफिकेशन आएगा जब नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा डिवीज़न में, कौन सा रेलवे में कितना पोस्ट उसको है, तो वो आने के बाद ही पता चलेगा। आई होप आप लोग सब समझ चुके होंगे कि पोस्ट के बारे में क्या डिटेल्स है। तो आप लोग अब तैयारी में लग जाइए, पास होके आइए, रेलवे की सेवा कीजिए। तब तक विदा लेते हैं आपसे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ऐसे ही आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के थ्रू ही हम वीडियो नेक्स्ट बनाने के लिए तत्पर होते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या कमेंट्स आ रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ आप सेटिस्फाइड हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेलेक्ट हूँ, आपका सिलेक्शन होना है तो ये ज़्यादा है आपके लिए। और ये तैयारी पे ज़्यादा फोकस दीजिए आप अपना, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार आप आ जाइएगा डिपार्टमेंट में तो आपको सब पता चल जाएगा कौन सी पोस्ट क्या है, क्या होता है, नहीं होता है, सब की जानकारी हो जाएगी। तो आप अपना तैयारी अच्छा कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।